वेलकम बैक दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसे हम शॉर्ट में फीफो भी कहते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ऐसे जो है शॉर्टेज वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शॉर्टेज वाले क्वेश्चन जो है सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अब ये शॉर्टेज का जब आप ट्रीटमेंट कर लेंगे उसके बाद आपको जो है इशू करना होता है, और कौन से प्राइस में आप इशू करेंगे वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना। पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट समझाने के लिए एक इजी क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बताई थी कि फॉर्मेट क्या रहने वाला है, किन किन बातों का ध्यान देना है। ताकि देखो, अभी मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये जो डेट्स है ना, ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार ये डेट में से कोई भी डेट मिस कर लेते हैं ना, तो आपका ये पूरा जो आपने वर्किंग इतने अच्छे से फॉर्मेट बनाया हुआ ना, वो खराब हो जाता है और फिर से आपको जो है बनाना पड़ता है। क्योंकि उसी में अगर आप काटा पीटी करोगे बेटा, उसमें क्या हो जाता है, आपका जो है अगर चेक भी किया जा रहा है तो वहां पे हो सकता है कि आपका मार्क्स कट जाए। तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम मैनेज हो अच्छे से, इसीलिए आज मैं फिर से आपको वही बात बताऊंगा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। देखिए, अब क्या करना है, जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास सबसे पहले आपके पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपके पास आंसर। सर कैसे? ठीक है, आपको क्या करना है, पूरा यूनिट, रिसिप्ट का मतलब आपके पास कितना सामान आया, रिसिप्ट का मतलब आपके पास कितना सामान आया, ये आपके लिए परचेज है, आपके पास सामान आया है। ये चीज आपको याद रखना है। रिसिप्ट का मतलब आप या तो परचेज किए होगे सामान, या तो आपके वेयर हाउस में सामान आया है। तो आप यूनिट्स में आ जाओ। मैं आपको आंसर बता रहा हूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, और आप पूरा सॉल्व करने के बाद ये चेक करना कि आपका यही आंसर आ रहा है कि नहीं। आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो, ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है, पिछले साल का या पिछले मंथ का जो है आपके पास जो है स्टॉक बच गया 1000 यूनिट। उसके बाद आपने जो है 3 अप्रैल को फिर से खरीदा 5000 यूनिट, और आपने 12 अप्रैल को फिर से आपने क्या किया है, रिसिप्ट यानी कि परचेज कर लिया है 3000 यूनिट। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का टोटल कर लेना है, और तीनों का टोटल कितना आ रहा है एक बार देखो। तीनों का टोटल जब आप करोगे आपके सामने आ जाएगा 9000। अब ये जो 9000 आया है, इसका मतलब क्या है, ये आपका रिसिप्ट है। ये आपका क्या है, रिसिप्ट है। मैं आपको आंसर बता रहा हूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अब मटेरियल इशूड का मतलब क्या है सर, मटेरियल इशूड का मतलब सर आपने जो है सोल्ड कर दिया। इतना सामान आपके पास आया है, 9000 यूनिट्स आपके पास आए हैं, और इतना आपने बेच दिया, तो जो बचेगा वही आपका आंसर रहेगा। चलिए इधर का टोटल करो, 3000, 2000 और आप 1500 जब कर लेंगे टोटल, तो आपको और एक चीज देखना रहेगा, है ना। आप इसका टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा सर 6500। अब बेटा ये शॉर्टेज का क्वेश्चन है ना। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमेशा 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 याद रखना, जब कभी भी शॉर्टेज दिया होता है, जब कभी भी शॉर्टेज दिया होता है, मतलब आपके पास से 150 यूनिट जो है कम हो गए। कम हो गए मतलब क्या हो जाता है, आपके पास अब ये है ही नहीं। अब जब सामान आता है तो हम उसे रिसिप्ट बोलते हैं, और जब सामान जाता है तो हम उसे इशूड बोलते हैं। तो ये सामान आपके पास 150 यूनिट का जो शॉर्टेज आ रहा है, आप इसे कभी भी रिसिप्ट में नहीं लिखेंगे। मैंने यहाँ पे ये जो 9000 लिखा, क्या मैंने इसका टोटल इसमें किया? नहीं। तो सर इसका टोटल कहां करोगे, आप हमेशा जो है इसको इशू साइड में शो करोगे। इशू साइड में शो करोगे, ये अपने दिमाग में डालो। सर जो शॉर्टेज होता है वो हमेशा कहां आएगा, शॉर्टेज हमेशा आपके इशू साइड में आएगा। अब तो हम यहां पे जोड़ लेते हैं। देखो, ये हमने 6500 यूनिट क्या किया था, इशू किया था, और हमारे पास से 150 यूनिट का शॉर्टेज भी हुआ था, तो हम इसको भी जोड़ लेते हैं। तो टोटल हमारे पास से कितना सामान गया ये पता चल जाएगा। तो ये 6650 यूनिट हमारे पास से गए हैं, इशू हुए हैं और शॉर्टेज हुआ है। ये हमने टोटल कर लिया। तो देखो अब आपके पास आंसर क्या है, आप देख लो। आपके पास रिसिप्ट कितने का हुआ था, आपके पास रिसिप्ट कितने यूनिट का हुआ था, आपके पास रिसिप्ट हुआ था 9000 यूनिट का, है ना। 9000 यूनिट का ये टोटल हमने किया था, और उसके बाद जो है इशू का टोटल देख लो, प्लस आपका शॉर्टेज के साथ कितना आ रहा है, क्योंकि शॉर्टेज हुआ मतलब आपके पास से गया था, आपको यही ट्रीटमेंट मैंने बताया है। अब ये 650 आ गया। तो 650 आप जब इशू को माइनस कर दोगे, टोटल इशू आपके पास जितना भी हुआ है, तो 9000 में से आप 650 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2350 आएगा।
2350, ये आपका लास्ट में बैलेंस आएगा। ये आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आपके पास आंसर आ गया। अब देखिए, जो भी सारी चीजें आप रिसिप्ट साइड में दिया है, आप यहां पे रिसिप्ट के कॉलम में लिखेंगे, रिसिप्ट के क्वांटिटी, रेट और अमाउंट में लिखेंगे, और जो भी चीज आपका मटेरियल इशूड साइड में दिया है, आप इशू साइड में लिखेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट में, और बैलेंस में क्या लिखेंगे, कितना आपके पास आया माइनस कितना आपके पास से गया, इक्वल जो भी आएगा वो आप यहां पे बैलेंस में लिखेंगे। ये आपको मैंने बेसिक्स बता दिया है। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा आंसर कितना आएगा सर? हमारा जो लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा 2350। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, जो लास्ट में हमारा आंसर आएगा 2350 यूनिट्स का लास्ट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे पास बैलेंस आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम आते हैं हमारे कैलकुलेशंस में, साथ ही साथ क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसे पुट करना है, कैसे बनाना है, सारी चीजें मैं आपको बताते चलता हूं। देखिए, अब मैं यहां पे आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन देता है तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही से हो एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारी चीजों को सेट कर लोगे। जो भी डेट दिया है, क्योंकि बेटा शॉर्टेज भी है, उसका अलग डेट दिया हुआ है, तो हम लोग जब जल्दी में बना रहे होते हैं ना, तो ये छूट जाता है, ये आपसे गलती होती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल को आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, तो आप यहां पे रफ में कहीं भी अपने आंसर शीट में 1 लिख लो। उसके बाद देखो कौन सा दूसरा डेट है, 3 तारीख दिए है, 3 तारीख से पहले देख लो इश्यू साइड में कुछ है क्या, नहीं, तो हम उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लिख लेंगे, 3 तारीख को अपन को ध्यान देना है। उसके बाद आप जाकर के देखो, यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे 4 इस तरफ दिया है, यानी कि आप 4 तारीख भी लिख लोगे। किसी भी तरफ दिया है, आप एक सिस्टमैटिक वे में उसको रिकॉर्ड करो, मतलब लिख लो रफ में कहीं पे भी, है ना, आपका एक बार में सही कैलकुलेशंस बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, 3 तारीख के बाद 4 तारीख के बाद, अब यहाँ पे 5 नहीं है, 6 दिया, वो भी इशू साइड में दिया, तो 6 तारीख भी लिख लेते हैं। उसके बाद 6 के बाद 7, सर 7 तारीख दिया है, देखो ना तो आपको यहां दिख रहा होगा ना तो यहां दिख रहा होगा, आप जल्दी में क्या कर लेते हैं, फिर आप जो है 7 तारीख के बाद सीधा 12 तारीख वाला बना लेते हैं, और आप यहां पे जो अप्रैल 7 तारीख का जो शॉर्टेज दिया उसको भूल जाते हैं। इसीलिए ये गलती ना हो करके मैं यहाँ 7 तारीख लिख लिया, और जब यहाँ पे आप देखेंगे अरे यहाँ तो नहीं दिख रहा है, अरे यहाँ तो नहीं दिख रहा है, अच्छा ये तो हमको शॉर्टेज में दिया है, यानी कि हमको नोट में दिया है, तो 7 तारीख का ट्रीटमेंट 6 तारीख के बाद ही करेंगे, आप एंड में नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए ये रफ करवाया है, ताकि आप जो है कहीं पे भी गलती कुछ भी ना करें। उसके बाद जो है नेक्स्ट डेट देखेंगे बेटा, ये रफ वर्क मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आपका एग्जामिनेशन में कोई भी गलती ना हो। 12 तारीख आ जाएगा, 7 के बाद 12 तारीख, और फिर 12 तारीख के बाद फिर आपका आ जाएगा 15 तारीख। हम यहाँ पे ये जो 15 तारीख है उसके बाद 12 के बाद 15 तारीख लिख लेते हैं। तो हम जो भी चीजें करेंगे 1, 3, 4, 6, 7, 12, 15 इस डेट के हिसाब से जो है अपना मटेरियल रिसिप्ट करेंगे, इशू करेंगे, शॉर्टेज का ट्रीटमेंट करेंगे, और किस प्राइस में इशू करेंगे वो देख लेते हैं। मैं क्या करा रहा हूं आप लोगों को सर, क्वेश्चन करा रहा हूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डेट के साथ सारी चीजें। ठीक है, 1 अप्रैल को हम लोगों को सबसे पहले क्या हुआ, 1 अप्रैल को हम लोगों ने अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां पे शो करोगे, ओपनिंग बैलेंस हमेशा आप रिसिप्ट साइड में शो करोगे, और शॉर्टेज कहां पे शो करोगे, हमेशा इशू साइड में। क्लियर है ना, ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट साइड, शॉर्टेज इशू साइड हमेशा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम यहाँ पे 1 अप्रैल को आप लोगों को लिख लेना है कितने क्वांटिटी ओपनिंग बैलेंस आपके 1 अप्रैल को क्वांटिटी कितना है सर, 1000 यूनिट्स का, और आप उसे रिसिप्ट साइड में शो करेंगे तो ये आ गया आपका 1000 यूनिट्स। कितने के रेट से है सर, 5 रुपए रेट है पर यूनिट का, तो आप 5 रुपए रेट में लिख लेंगे, पर यूनिट में 5 रुपए लिख लेंगे, तो आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 5000 आपका अमाउंट आ जाएगा। चलिए, है ना, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका 5000 आ गया। अब आप यहां पे देखो क्वेश्चन में 1 तारीख का कोई और इंफॉर्मेशन दिया है क्या, है ना, आप ये मत सोचना 1 तारीख का रिसिप्ट में है तो इशू में नहीं दिया, हो सकता है कि इशू में भी 1 तारीख का दिया हो, अगर दिया हो तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, उसी एक सिंगल रो में आपको लिखना पड़ेगा। अभी हमारे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम यहाँ पे डैश 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 कर लेंगे,
और सीधा उसके बाद जो हमारे पास यहां पे बैलेंस आ जाएगा, इसी रो में कितना बैलेंस आ जाएगा, 1000 यूनिट का आ जाएगा। हमने कोई भी इशू नहीं किया था, हमारे पास आया कितना था, 1000 यूनिट, है ना। तो 1000 यूनिट क्वांटिटी में आ गया। कितने के रेट से आया था सर, हमारे पास 5 रुपए के हिसाब से आया था, तो 5 रुपए लिख लिए। और अमाउंट में कितना आ जाएगा सर, आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो 5000 आया था, तो अमाउंट में भी हम कितना लिख लेंगे, 5000 लिख लेंगे। बोलो इतना क्लियर है। चलो, हमेशा 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 मैंने आपको बताया था, जब कभी भी अकाउंट क्लोज करोगे तो एक आप जो है मस्त प्यारा सा डॉटेड लाइन बना लेंगे, ये कि आपने जो है अकाउंट क्लोज किया है। ठीक है, इस डेट को आपने अकाउंट क्लोज कर दिया। कौन से डेट को, 1 अप्रैल का पूरा आपने अकाउंट क्लोज कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपसे कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, उसके बाद आपको जो पुराना बैलेंस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कराता हूं। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बेटा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अगर आप देखेंगे तो 1 के बाद 3 तारीख है, और 3 तारीख आपको रिसिप्ट साइड में ही मिल रहा है, यहां पे नहीं दिया है। तो 3 तारीख को रिसिप्ट फिर से आपने कितना किया, है ना, आपने 5000 यूनिट किया। आपको लग रहा है बेटा ये 1000 यूनिट से क्या ही बिजनेस चला लेंगे, क्या ही बिजनेस चला लेंगे। आप 5000 यूनिट और जो है परचेज कर लिया अपने वेयर हाउस में, आपका कितना आ गया, और 5000 यूनिट्स आ गया। तो आपके ये जो 5000 यूनिट्स है आपके पास कब आ रहे हैं सर, आपके पास जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं रिसिप्ट साइड में। अगर आप देखेंगे तो 3 अप्रैल को, तो 3 अप्रैल को आप लोगों को लिख लेना है 5000 यूनिट्स। क्या रेट से आ रहे हैं सर, क्या रेट से आ रहे हैं आप देखेंगे अगर, तो 6 रुपए के रेट से आ रहे हैं। तो आप यहां पे रेट पे 6 लिख लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 5000 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लेंगे, तो 5 6 30 फॉलोड बाई 30। क्लियर है, ठीक है, 5 6 30 फॉलोड बाई 30, यहां पे अपना हो गया आपका 30,000। चलिए, अब 3 अप्रैल को आप देखो, 3 अप्रैल को आप देखो कि क्या और कुछ हो रहा है। इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्या यहां पे दिया है, नहीं, तो आपको फिर से क्या कर लेना है, डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहां पे सर जो आपने लाइन खिंचवाया था इसका फंडा तो बताओ। हाँ, तो आपको हमेशा क्या कर लेना है, ये जो पुराना वाला बैलेंस होता है, पुराना वाला बैलेंस, इसको सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड करना होता है जब कभी भी आपके पास नया इश्यू रिसिप्ट आया है, नया रिसिप्ट आया है। तो हमारे पास अभी नया रिसिप्ट आया है, तो हम क्या करेंगे, अभी पुराने वाले को कैरी कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके पास पुराने डेट में आया, तो 1000 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से, तो 5000 आपने यहाँ पे कैरी कर लिया। कैरी आपको करना है, तभी आप जो है सही क्वेश्चन बना पाएंगे। और इस डेट में आपको ध्यान से देखो, इस डेट में 3 अप्रैल को हमारे पास पुराना बैलेंस कितने का आ गया, 1000 यूनिट का 5 रुपए के हिसाब से 5000, और नया जो है 5000 आया, तो जस्ट उसके नीचे जो है आप 5000 लिख लेंगे, और 6 रुपए के हिसाब से आया है, तो और यहां पे अमाउंट में आपका आ जाएगा 30,000 रुपए। अब इस डेट को 3 अप्रैल को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो मस्ट डॉटेड लाइन से आपको क्या कर लेना है, अकाउंट को क्लोज कर लेना है। ठीक है, चलो सर हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या डेट है, हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाते हैं सर 4 तारीख। सर 4 तारीख यहां तो नहीं दिख रहा है, आप अब यहां पे चेक करो, हाँ दिख रहा है सर 4 तारीख। अब ये 4 तारीख हमें यहां दिख रहा है, तो 4 तारीख को इशू में है, तो आपको इशू में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिसिप्ट में नहीं। इशू में दिया है तो इशू में रिकॉर्ड करोगे, रिसिप्ट में नहीं। चलो अब आ जाते हैं हम कहां पे, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल क्या है, 4 अप्रैल को इशू, 4 अप्रैल को इशू कितने यूनिट का देख लेते हैं, यहाँ पे डैश डैश हो जाएगा, और यहाँ पे देख लेते हैं कितने यूनिट्स का है, कितने यूनिट्स का, 30 यूनिट्स का है, 30 यूनिट्स का है, सॉरी 3000 यूनिट्स का है। अब 3000 यूनिट यहाँ पे क्वांटिटी में लिख लेंगे, है ना, यहाँ पे 3000 यूनिट है, क्वांटिटी में लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 3000 यूनिट है, आप क्वांटिटी में लिख रहे हो। अभी हमारे पास ऑर्डर कितना आया है, 3000 यूनिट बेचना है, और आपके पास 2 अलग अलग डेट के यहाँ पे बैलेंसेस हैं। एक जो है आपने 1 अप्रैल को खरीदा है, 1 अप्रैल को खरीदा है, और 1 अप्रैल को आपके पास, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट मैं आपको समझा रहा हूं, आपके पास 2 अलग अलग बैलेंसेस हैं। ठीक है, 2 अलग अलग बैलेंसेस हैं, मैं यहाँ पे आपको एक अच्छे तरीके से बताता हूं। हाँ, ये वाला जो आपके पास स्टॉक है, ये वाला स्टॉक है, ये आपके पास 1 अप्रैल का है,
कितना 1000 यूनिट्स, और ये वाला जो बैलेंस है ये आपके पास 3 अप्रैल का है, 3 अप्रैल का है, कितना यूनिट 5000 यूनिट्स। और अब आपके पास जो है 3000 यूनिट्स का इशू आया है, 3000 यूनिट का इशू आया है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझना है, मैं कौन सा मेथड पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे पास अगर देखेंगे तो फर्स्ट का मतलब होता है पहले कौन सा माल आया हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो है 1 अप्रैल को जो है स्टॉक कितने का आया, 1000 यूनिट्स आया, ठीक है। हमारे पास जो है 1 अप्रैल को 1000 यूनिट्स आया है स्टॉक। तो आप जो है सबसे पहले आप 1000 रुपए वाले रेट के हिसाब से, यानी कि आपका 1000 कितने रुपए वाला है, 5 रुपए के हिसाब से दोगे, मतलब 1 अप्रैल ये वाले स्टॉक को पहले खत्म करने की कोशिश करोगे। अब मैं इस 3000 में से, इस 3000 यूनिट में से 1000 यूनिट दे दिया, तो बचा बाकी कितना, बचा बाकी है आपका 2000 यूनिट। तो 2000 यूनिट मैं अब कहां से दूंगा, तो 2000 यूनिट मेरे को जो है बाकी का कहां से देना पड़ेगा, मेरे को देना पड़ेगा 3 अप्रैल, क्योंकि मेरे पास 1 अप्रैल के बाद जो मैंने पूरा स्टॉक खाली किया मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो मैं 3 अप्रैल वाले से देने की कोशिश करूंगा। और 3 अप्रैल वाले से सिर्फ और सिर्फ कितना यूनिट देने की कोशिश करूंगा, 2000 यूनिट्स, क्योंकि मेरे पास 3000 यूनिट का डिमांड आया था, 1000 मैंने दे दिया, बाकी का 2000 जो है मैं वो कहां से दूंगा, 5000 यूनिट वाले में से दूंगा। तो आप यहां पे अभी क्या चीज का ध्यान रखेंगे, चलिए देखते हैं। तो आपने क्या किया, सर आप जो है 1000 यूनिट देंगे और 5 रुपए के रेट के हिसाब से देंगे, ये पुराना स्टॉक है 5 रुपए के हिसाब से, तो आपने 1000 यूनिट दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे 5000 आ गया, यहाँ पे 5000 आ गया। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि आपको जो है आया कितने का था डिमांड, आपको डिमांड आया था सर 3000 यूनिट का, तो 1000 यूनिट मैं दे चुका हूं, बाकी का 2000 यूनिट देना है। और कौन से रेट से दूंगा, उसके बाद जो मेरे पास स्टॉक बच रहा है 6 रुपए वाला, यानी कि ये 5000 यूनिट 6 रुपए वाला, तो यहां पे हम लोग उस रेट से दे देंगे इसमें। तो आप 6 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 फॉलोड बाय 30, आपने यहां पे लिख लेना। अब मेरे पास ये वाला स्टॉक जो था, मेरे पास ये वाला जो स्टॉक था 1 अप्रैल वाला, ये पूरा खत्म हो चुका है, मैंने दे दिया था। उसके बाद इसमें से, इस 5000 यूनिट में से मैंने कितना दे दिया, 2000 यूनिट। तो मेरे पास अब जो बैलेंस बचा है वो 3000 यूनिट्स बचा है और 6 रुपए के हिसाब से बचा है, और आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18000। ये हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है 4 अप्रैल को हमारे पास नया बैलेंस बचा हुआ है, ये हमारे पास आ चुका है। और जब कभी भी आप डेट को क्लोज कर रहे हैं, अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एक लाइन बना लेंगे, डॉटेड लाइन। तो हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना लेंगे, इतना क्लियर हो गया। चलो, हमने पुराने वाले स्टॉक को पहले देने की कोशिश, क्योंकि पहले आया था उसको हमने पहले दिया। चलो, अब उसके बाद आते हैं फिर से हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 4 तारीख के बाद 6 तारीख यहाँ नहीं दिख रहा है सर, फिर से इशू में दिख रहा है सर, फिर से आप इशू में आएंगे। चलो इशू में आ जाते हैं, कौन से तारीख को, 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को हम फिर से किस में आ जाएंगे, इशू में आ जाएंगे। 6 अप्रैल को फिर से इशू में आ जाएंगे। तो रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रिसिप्ट में कुछ भी नहीं दिया है। आप किस में आ जाएंगे, आप आ जाएंगे इशू में। तो इशू कितना कर रहे हैं, 2000 यूनिट। एक ही स्टॉक है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए वाला, है ना। तो हम यहां से 2000 यूनिट, हमारे पास स्टॉक कितना है 3000 यूनिट, और हमको इशू कितना करना है 2000 यूनिट। तो उसके बाद भी आपके पास बैलेंस बचेगा, तो ये 2000 यूनिट हो गया। और 2000 यूनिट कितने के हिसाब से दे दोगे, 6 रुपए के हिसाब से, तो आपका 12000 आ गया। और आपके पास अब जो बैलेंस, यानी कि अब देखो यहाँ पे आपके पास कितना यूनिट था, 3000 यूनिट, आपने 2000 यूनिट दे दिया, तो अब आपके पास नया बैलेंस आ जाएगा। आपके पास जो है 1000 यूनिट बच रहे हैं 6 रुपए के हिसाब से, और ये आपका हो जाएगा 6000 रुपए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट आप आते हैं, और क्वेश्चन में नेक्स्ट आपको आके देखना है कि हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 6 तारीख के बाद क्या है, 7। अब सॉरी आपको यहाँ पे अकाउंट क्लोज करना है, तो पहले अकाउंट यहाँ पे क्लोज करेंगे एक डॉटेड लाइन के साथ। हम यहाँ पे हर स्टेप के बाद, देखो मैं छोटी छोटी चीजें ध्यान रख रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे छोटी छोटी चीजें अपने एग्जाम जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 6 अप्रैल के बाद हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कितना है, 7। अब अगर आप देखेंगे ना तो 7 आपको रिसिप्ट में दिख रहा है, और ना ही आपको 7 इशू में दिख रहा है। सर ये शॉर्टेज दिया है यहाँ पे अलग से नोट,
अब मैंने आपको बताया था हमेशा 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 ये जो शॉर्टेज है इसको आप कहां पे शो करेंगे, इसको जो है आप हमेशा शो करेंगे आपके इशू में। तो 7 तारीख आपको लिख लेना है, 7 अप्रैल लिख लेना है, कभी भी रिसिप्ट में शो नहीं करेंगे, शॉर्टेज को हमेशा इशू में करेंगे। तो 7 अप्रैल लिख लिए हम, यहाँ पे रिसिप्ट में नहीं करेंगे, शॉर्टेज में 150 यूनिट। सर रेट में क्या लिखे, सर रेट में क्या लिखे, तो रेट बेटा हमेशा याद रखना आपका कुछ भी रेट नहीं आएगा, ना ही इसका कोई भी अमाउंट आएगा, ना इसका कोई रेट आएगा, ना कोई इसका अमाउंट आएगा, क्योंकि ये शॉर्टेज है, शॉर्टेज हुआ हमको, हम इसको बेचे नहीं है, बेचते हैं तब हम बताते हैं कितने रेट के हिसाब से हमने बेचा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको एक चीज जो है ध्यान देना है, मस्त मैं आपको समझा रहा हूं, उसको समझ लोगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। इस पे फोकस करो। ये जो 6000 यूनिट है, आपके पास 6000 यूनिट था, 6000 यूनिट था, और कितने यूनिट, सॉरी 6000 रुपए का आपका अमाउंट है, मतलब 6000 रुपए आपने खर्च करके रखा हुआ है, और कितने यूनिट्स के लिए, 1000 यूनिट्स के लिए। तो जब आप इसको 1000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का कितना पैसा है, 6 रुपए, यही तो आएगा। क्लियर है। अब मैं बोलता हूं मेरे पास से 150 यूनिट का शॉर्टेज आ गया, 150 यूनिट का शॉर्टेज आ गया, तो 1000 में से, इस 1000 में से मेरे पास जो है, इस 1000 में से मेरे पास जो है कितना जा चुका है, इस 1000 में से 150 जा चुका है, तो अब मेरे पास नया बैलेंस कितने का बचा होगा, 850 का बचेगा। तो मेरे पास नया बैलेंस 850 है, लेकिन मैंने पैसा कितना लगाया, मेरा पैसा कितना लगा हुआ है, 6000 लगा हुआ है, ये 6000, तो अमाउंट तो अभी भी आपका 6000 ही रहेगा, अमाउंट तो अभी भी आपका ये 6000 ही रहेगा, लेकिन आपके पास यूनिट जो है अब 1000 नहीं है, शॉर्टेज हो गया। और ये शॉर्टेज क्या है सर, ये आपका नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस का मतलब आपको मालूम था कि आप जिस टाइप का बिजनेस करते हैं उसमें इतने यूनिट्स का जो है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मालूम है कि इतना तो लॉस होता ही होता है, इतना तो लॉस होता ही होता है। वो कैरेज करने के समय में, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के समय आपका जो है सामान थोड़ा थोड़ा गिरते गिरते कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मालूम है आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, तो आपके पास 1000 यूनिट था, जब आपने चेक किया तो आपको 150 यूनिट जो है शॉर्टेज दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 850। और आपने पैसा कितना लगाया हुआ है सर, आपने पैसा 6000 लगाया हुआ है इस 850 यूनिट के लिए। पहले आपके पास 1000 यूनिट था, लेकिन अब आपके पास 850 है, तो मैं डिवाइड इसको किससे कर दूंगा, 850। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं एक यूनिट का प्राइस जानना चाहता हूं, मैं एक यूनिट का। पहले देखो 6000 रुपए 1000 से डिवाइड किया तो मेरे पास एक यूनिट का प्राइस कितना आया, 6 रुपए। ठीक है, लेकिन अब जो है मेरा पैसा तो 6000 ही लगा हुआ है, लेकिन मेरे पास यूनिट जो है 1000 नहीं है, 150 है। तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि 150 यूनिट जाने के बाद जो मेरे पास शॉर्टेज होने के बाद 850 यूनिट है, इसको मैं कितने प्राइस में बेचूं ताकि मेरे को कोई भी लॉस ना हो। ये जो शॉर्टेज हुआ है इसका पैसा भी मैं कवर किससे कर रहा हूं, अपने कस्टमर से। ये डिवाइड कर रहा हूं, इतने का मेरे को पैसा लगा है, इतना मेरे पास सामान है, तो डिवाइड कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कितना रेट आएगा पर यूनिट का। आप उसी में जो है इशू करेंगे, तो आपका आ गया 7.05। और उसके बाद जो है पॉइंट आ रहा है, उसके बाद मैंने क्या कर लिया, इसको राउंड ऑफ कर लिया 7.05 करके, इससे लेकर के मैं बनाऊंगा। यानी कि देखो पहले आप कस्टमर को, मतलब आपका जो है वो कॉस्ट कितना पड़ रहा था, 6 रुपए एक यूनिट के लिए पड़ रहा था। शॉर्टेज हुआ, अब 1 रुपए 5 पैसा ज्यादा आप चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से। क्यों चार्ज कर रहे हैं ये 850 यूनिट में, ताकि आप जो है लॉस अपना कर पाए जो आपको इस 150 यूनिट में लॉस हुआ है। ठीक है, जो नॉर्मल लॉस हुआ वो भी कस्टमर से ही तो आप लेंगे, तो आप वो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जो रेट है उसमें 7.05 लिख लेंगे, और आप 850 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 850 मल्टीप्लाई बाय 7.05, तो आपके पास आ जाएगा 6000। या तो आप ये डायरेक्ट लिखना, कॉस्ट तो आपका इतना ही है बेटा, इतना ही लिखना है ना, वो राउंड ऑफ करोगे तो आपका वापस से मल्टीप्लाई करने पे आपका 6000 ही आएगा। आपको हमेशा ये यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये तो इतना पैसा आपका लगा ही हुआ है, तो आप एज इट इज इसको लिख लेंगे। तो हमारे पास इतना बैलेंस बचा हुआ है शॉर्टेज के बाद। शॉर्टेज क्लियर है, चलो शॉर्टेज क्लियर करने के बाद जो है हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब 12 तारीख दिख रहा है, और 12 तारीख सर आपको कहां दिख रहा है, आपको रिसिप्ट में दिख रहा है। तो 12 तारीख आपको रिसिप्ट में दिख रहा है, तो आप रिसिप्ट में आ जाओ। अब 12 तारीख रिसिप्ट में, तो रिसिप्ट में आना है।
और आपको लिखना है। अब यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन इसको बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, आप लिख लोगे 12 तारीख। अब 12 तारीख लिख लिए, 12 अप्रैल, और 12 अप्रैल आपका किस में दिख रहा है, रिसिप्ट में दिख रहा है। तो आप रिसिप्ट साइड में आएंगे और रिसिप्ट साइड में 3000 यूनिट लिख लेंगे। ये आपने 3000 यूनिट लिख लिया। कितने रेट के हिसाब से, आपने 5 रुपए के हिसाब से जो है रिसिप्ट किया है, आपको मिला है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 15,000 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप नया रिकॉर्ड करते हैं, पुराने वाले को सबसे पहले उस डेट में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। रिसिप्ट जब होता है तो पुराने वाले को पहले लेकर के आओ, फिर नए वाले रिसिप्ट को उसके नीचे लिखो। तो मैं पुराने वाले को लिख लेता हूं, 850 यूनिट मेरे पास 7.05 के रेट के हिसाब से था, 6000 आ जाएगा। और अभी जो मैंने नया रिसिप्ट किया है 3000 यूनिट, इसको मैं लिख लेता हूं 5 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए। चलो उसके बाद अकाउंट क्लोज कर रहा हूं मैं इस डेट पे, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक सिंगल डॉटेड लाइन बना दूंगा, ठीक है। अब ये पुराना जो हमारा आंसर कितना आएगा, 23,350, ठीक है, 23,350 ये हमारा आंसर आएगा। चलो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, कौन सा डेट है सर, नेक्स्ट जो है आपका 15 तारीख है। 12 तारीख के बाद आप यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखोगे तो 15 तारीख है, तो 15 अपन को मिल रहा है इशू साइड में, तो इशू साइड में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं 15 तारीख, 15 अप्रैल को आ जाते हैं। तो 15 अप्रैल को आपने क्या किया, 15 अप्रैल को आपने जो है इशू किया, और कितना यूनिट जो है इशू किया, 1500 यूनिट इशू कर रहे हो। तो बेटा देखना ध्यान से, ये जो पुराना स्टॉक है ये है आपका, है ना, कितना 850 पहले इसमें से दोगे, है ना, क्योंकि ये पहले आया था और ये तो बाद में आया है। तो मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये पहले आया तो इसको पहले बेचने की कोशिश करो। तो आप 850 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से दे दोगे, 7.05 के हिसाब से, 88 ऐसे था। आप पूरा लेंगे तो और एक्यूरेट आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये 6000 आ गया। फिर 815, ये 1500 यूनिट का ऑर्डर आया है, ये 1500 यूनिट का ऑर्डर आया था, ठीक है। ये 1500 यूनिट में से मैं 850 दे चुका हूं। तो 1500 में से जब मैंने 800 दे दिया है, 850, तो आपके पास और कितना देना बाकी है, ऑर्डर 650 यूनिट और देना बाकी है। तो 650 यूनिट में कौन से रेट से दूंगा, अब बाकी का जो 650 यूनिट है ये रेट से दूंगा, 5 रुपए के रेट से दूंगा। ये जो 3000 यूनिट मेरे पास और स्टॉक बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 650 यूनिट लिख लूंगा। और हमेशा याद रखना, जब आपने जितना इशू किया उसका टोटल भी यहाँ पे इक्वल आना चाहिए। 850 में इस रेट से दिया और 650 बाकी का कौन से रेट से दूंगा, 5 रुपए के रेट से दूंगा। तो आप जब 650 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे तो आपका 3250 रुपए कॉस्ट लग रहा है, आपने इतने में इशू किया। ये आपको क्लियर। चलो अब हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा सर, हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा, देखो बैलेंस आपके पास क्या बचेगा, ये तो पूरा खत्म हो चुका है, ये तो पूरा खत्म हो चुका है, ये आपका पूरा चला गया। अब इस 3000 यूनिट में से आपने जो है 650 यूनिट दे दिया, तो बैलेंस यहाँ पे कितना लिखोगे, ये 3000 यूनिट में से 650 यूनिट गया, तो आप माइनस कर लो। 3000 यूनिट में से आपका चले जाएगा 650 यूनिट, तो आपके पास आंसर जो आ रहा है बैलेंस 2350 आ रहा है, 2350। और मैंने तो आपको ये आंसर पहले ही बता दिया था, 2350 आपका आंसर होने वाला है। ये बैलेंस में आपको मैंने बता दिया था कि बैलेंस आपका 2350 आएगा। देखो हमारा बैलेंस कितना आया, 2350, ठीक है। और कौन से रेट के हिसाब से हमारे पास बैलेंस बच रहा है, 5 रुपए वाला बैलेंस बच रहा है बेटा। तो 5 रुपए लिख लोगे और मल्टीप्लाई कर लो, 2350 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपका आ जाएगा 11,750। तो 11,750 यही आपका आंसर है, इसी को आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आपका आंसर है, मैं आंसर को हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन से, ये आपका जो है आंसर है, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, ठीक है, ये आंसर है। होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें जो भी मैंने समझाने की कोशिश करी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा।